हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि लोड बैलेंसर किस तरीके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली लोड बैलेंसर जो है इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि आपके जो EC2 इंस्टेंसेस हैं या जो सर्वर चल रहे होते हैं उनके ऊपर आने वाली जो रिक्वेस्ट्स हैं वो सबके ऊपर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। यानी जो ट्रैफिक आपके सर्वर्स पे आ रही है वो वहाँ लगे हुए सब सर्वर्स पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसके लिए हम लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रैफिक हर सर्वर पर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो EC2 इंस्टांसेस चाहिए। EC2 इंस्टांसेस अगर आप चाहें तो आप विंडो की भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप लिनक्स की भी बना सकते हैं। जिस तरीके हमने विंडो का IIS वेब सर्वर बनाया था, इसी तरीके अगर आप लिनक्स यूज़ करेंगे तो आप उसके लिए HTTP यानी अपाचे और इसकी सर्विस को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ अपनी कोई भी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आज इस केस में मैं IIS वेब सर्वर अगेन क्रिएट करता हूँ, ताकि उसमें ये होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और विंडो को यूज़ करके मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले चलें दो EC2 इंस्टांसेस बनाते हैं। ये मेरे पास दो इंस्टांसेस पहले से बनी हुई हैं जो टर्मिनेट स्टेट में है। तो यहाँ हम क्लिक करके लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अगर चाहें तो एक ही दफ़ा आप 2, 4, 5 जितनी भी इंस्टांसेस क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं इस टाइम 2 इंस्टांसेस को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 2 कर दूँगा। मैं इंस्टांसेस को नेम क्या देना चाहता हूँ? मैं देना चाहता हूँ IIS LB लोड बैलेंसर। यहाँ से हम विंडो की इमेज सेलेक्ट करेंगे। विंडो का जो लेटेस्ट इसमें है फ्री टाइम एलिजिबल में वो 2022 है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो इंस्टांस की टाइप है वो आपने T2 माइक्रो ही रखनी है। इसके बाद आपने की पेयर सेलेक्ट करना है। की पेयर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बना हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे पास EC2 की पेयर पहले से मौजूद है। यहाँ आप के पास अगर सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है तो आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास स्टार्ट से मैंने जो बनाया हुआ है फर्स्ट SG के नाम से, मैं वही यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर दें। इससे ये आपकी इंस्टांसेस दो जो हैं वो सक्सेसफुली लॉन्च्ड हो चुकी हैं। विद इन 5 मिनट्स आपकी इंस्टांसेस रेडी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक आपकी इंस्टांसेस रेडी नहीं होती। तो मैं इसको नेम इसका रीनेम कर देता हूँ। एक को मैं दे देता हूँ IIS LB1 एंड अदर इंस्टांस को मैं दे देता हूँ IIS LB2। जैसे ही मेरी इंस्टांसेस रेडी होती हैं, देन हम लोड बैलेंसर इनके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो इंस्टांसेस हैं इनके ऊपर IIS वेब सर्वर बनाएंगे, इनको IIS वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, अपनी इनके ऊपर वेबसाइट लॉन्च करेंगे एंड देन हम इन दो सर्वर्स के ऊपर दो EC2 इंस्टांसेस के ऊपर लोड बैलेंसर अप्लाई करेंगे। जिससे ये होगा कि जो हमारी ट्रैफिक है आने वाली वो कभी सर्वर 1 के ऊपर जाएगी रिक्वेस्ट और कभी सर्वर 2 पे, और जितना भी हमारा लोड होगा वो दोनों सर्वर्स के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस लैब में हम बस दो EC2 इंस्टांसेस ही यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपने जितने सर्वर्स भी बनाने हो आप उनके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 5 सर्वर्स हैं, 4 सर्वर्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं EC2 इंस्टांसेस हैं, आप उनका ग्रुप बना के उनके ऊपर लोड बैलेंसर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आप थोड़ा सा देखें नीचे तो ये आपको नज़र आएगा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के अंदर पहले आप टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे। टारगेट ग्रुप में बेसिकली ये होता है कि आपने अपनी सर्वर्स या EC2 इंस्टांसेस का जो ग्रुप बनाना होता है जिनके ऊपर आप लोड बैलेंसर अप्लाई करना चाहते हैं एंड देन लोड बैलेंसर के ऊपर क्लिक करके आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी इंस्टांस रेडी नहीं होती। थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लास्ट में आपका लेक्चर था ऑटो स्केलिंग का।
उसके ऊपर ये था कि आपका जो बना हुआ था ऑटो स्केलिंग पे ग्रुप पे हमने क्रिएट करके और इसके अंदर जाके हमने यहाँ लॉन्च टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया था, यानी लॉन्च टेम्पलेट टेम्पलेट क्लिक किया था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ देखें, क्रिएट आ लॉन्च टेम्पलेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टेम्पलेट एग्जिस्टिंग मौजूद नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने AWS का जो डैशबोर्ड है इनमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है कि पहले जो लॉन्च टेम्पलेट था वो ऑटो स्केलिंग के ऊपर यहाँ दिया जाता था। पहले लॉन्च टेम्पलेट दिया जाता था एंड देन हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कॉन्फ़िगर करते थे। लेकिन अब आप टेम्पलेट यहाँ से EC2 इंस्टेंस के फीचर के अंदर जाके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं लॉन्च टेम्पलेट। आप यहाँ जाके यहाँ से पहले टेम्पलेट क्रिएट कर लें एंड देन आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप कर दें। और जब फिर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग, क्योंकि आपके पास पहले से टेम्पलेट बना हुआ होगा और आप टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, जैसे मैंने लैब पे करवाया है आपको, कि आपके पास एग्जिस्टिंग अगर नहीं भी है टेम्पलेट तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर ही नीचे ऑप्शन दिया हुआ होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना न्यू टेम्पलेट लॉन्च कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। अदरवाइज आप करना चाहें तो पहले आप टेम्पलेट बना के भी अपनी EC2 इंस्टेंस का रख सकते हैं एंड वो टेम्पलेट को आप ऑटो स्केलिंग में यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखते हैं हमारे इंस्टेंसेस रेडी हुई हैं या नहीं। स्टिल हमारी जो इंस्टेंसेस हैं वो इनिशियलाइजिंग हैं। जैसे ही ये 2x2 चेक्स कंप्लीट होते हैं देन हम इस पे IIS वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारी जो एक इंस्टेंस है वो रेडी हो चुकी है। तब तक हम LB2 वाले का पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, RDP क्लाइंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ मैं इसको सेव कर दूँगा। जिस पाथ पे भी आप सेव करना चाहते हैं आप कर लें। मैंने इनको डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। यहाँ से गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी अपलोड की फाइल पेयर जो EC2 की पेयर के नाम से हमने बनाई हुई थी वो अपलोड करेंगे। यहाँ डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ मैं अपने नोटपैड पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं हमारी फर्स्ट LB1 भी रेडी हो चुकी है या नहीं। हमारी LB1 जो है EC2 इंस्टेंस वो अभी इनिशियलाइजिंग हो रही है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक हम इसी को एक्सेस करके इसके ऊपर IIS वेब सर्वर इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो LB2 के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमने रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड की है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से इसका पासवर्ड कॉपी कर देता हूँ। यहाँ हम इसका पासवर्ड पेस्ट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने अपनी EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया है। अपनी दूसरी इंस्टेंस देखते हैं वो रेडी हो चुकी है या नहीं। मेरी दूसरी LB1 भी रेडी हो चुकी है, मैं इसको भी एक्सेस कर लेता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, RDP पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे इसकी रिमोट डेस्कटॉप फाइल, सेव करेंगे। यहाँ से गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे प्राइवेट की पेयर जो EC2 के नाम से हमने बनाया हुआ था, डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ से हम इसका पासवर्ड कॉपी कर लेंगे। अब मैं इसकी RDP फाइल पे जाता हूँ, LB1 पे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसका पासवर्ड पेस्ट कर देंगे, ओके करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये हमारी दूसरी EC2 इंस्टेंस भी हमने एक्सेस कर ली है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये रेडी नहीं हो जाती। अब मैं LB2 के ऊपर जाता हूँ। यहाँ मैं इसके सर्च बार में सर्वर मैनेजर को सर्च करेंगे हम। सर्वर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ऐड रोल एंड फीचर पे क्लिक करेंगे। सर्वर मैनेजर इज कलेक्टिंग डाटा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तब तक हम अपनी दूसरी इंस्टेंस में चलते हैं। यहाँ पर भी हम सर्वर मैनेजर को सर्च करेंगे। सर्वर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। हमारी LB2 के ऊपर आएंगे, वापस उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड रोल एंड फीचर्स पे। ये थोड़ा सा टाइम टेकन लेता है क्योंकि तब तक जो सर्वर मैनेजर है वो डाटा का कलेक्शन कर रहा होता है। यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम IIS वेब सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड फीचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारा IIS वेब सर्वर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन स्टार्टिंग। अब हम अपने दूसरे सर्वर पे जाते हैं, EC2 इंस्टेंस पे, उसके ऊपर जाके अगेन उस पर क्लिक करते हैं ऐड रोल एंड फीचर्स पे। उसके ऊपर भी हम सेम यही सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ से IIS वेब सर्वर पे क्लिक करेंगे,
ऐड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये EC2 इंस्टेंस के ऊपर भी IIS वेब सर्वर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती। थोड़ा सा वेट करते हैं, इंस्टॉलेशन हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई। हमारी एक सर्वर एक EC2 इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। EC2 पे इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से भी इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम अपने दूसरे सर्वर पे जाते हैं, उसका इंस्टॉलेशन एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, देन हम दोनों के ऊपर अपनी वेबसाइट का पेज लॉन्च करते हैं। ये देखें हमारे सर्वर के ऊपर भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। क्लोज कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब हम इस टाइम हम LB1 पे हैं, अपने लोड बैलेंसर 1 EC2 इंस्टेंस 1 आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम सी ड्राइव में जाएंगे, इसकी जिस PC पे जाएंगे सी ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक फोल्डर नज़र आएगा INET पब के नाम से, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, www रूट में जाएंगे और यहाँ पे जो पेजेस हैं इनको आप डिलीट कर दें। यहाँ से आप एक न्यू टेक्स्ट फाइल इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख दें और इसको सेव कर दें। सेव एज पे क्लिक करें, इसको index.html के नाम से आप सेव कर दें। इसको आप सेव कर दें और यहाँ से इसको क्रॉस कर दें। तो ये देखिए इंडेक्स का एक आपको बन जाएगा फाइल। उसके बाद इसको क्लोज कर दें। अब आप अपने दूसरे सर्वर पे जाएं, LB2 पे जाएं
और इसके ऊपर भी सेम आपने यही प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना है। सी ड्राइव में जाएं। जहाँ पे भी आई नेट पब का फोल्डर बनेगा उसमें जाएं। www रूट में जाएं और यहाँ जाके भी आप एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और उसके अंदर कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले कर दें या अपनी वेबसाइट आप शो करवा दें। अपनी वेबसाइट का आप कोड उसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल डॉक्यूमेंट, इसके अंदर आप लिखते हैं टेक्स्ट हेलो आई एम सर्वर 2। और इसको भी सेव एज कर दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से ही आप सेव कर दें और सेव पे क्लिक कर दें। इसको कैंसिल कर दें और इसको भी आप कैंसिल कर दें और इसी इंस्टेंस को मिनिमाइज कर दें। अब यहाँ तक जो प्रोसेस था, आपके दोनों जो EC2 इंस्टेंसेस हैं वो वेब सर्वर बन चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखें, आप LB1 पे क्लिक करें। इसका आईपी एड्रेस आप यहाँ से आप इसका पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करें और आप अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दें। तो देखें, आपको आपकी वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी हेलो आई एम सर्वर 1। इसी तरीके अगर आप अपना LB2 जो IIS वेब सर्वर आपने 2 बनाया है उसका आप पब्लिक आईपी कॉपी करके वेबसाइट्स पे पेस्ट कर दें तो आपको सर्वर 2 का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यानी आपका वेबसाइट 2 का मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा हेलो आई एम सर्वर 2। तो इसका मतलब है हमारे दोनों EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर जो IIS वेब सर्वर है वो बिल्कुल ठीक कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने इन दोनों के ऊपर लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हम अगर कोई यूज़र वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो वो ट्रैफ़िक रिक्वेस्ट आ रही है इन सर्वर्स के ऊपर, तो वो ट्रैफ़िक की रिक्वेस्ट कभी सर्वर 1 हैंडल करे और कभी सर्वर 2 हैंडल करे, यानी उन दोनों के ऊपर जो लोड है वो दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उसको करने के लिए आपने यहाँ 3 सर्वर बनाने हैं, 4 सर्वर हैं, 5 सर्वर हैं, जितने हैं आप बना सकते हैं एंड देन आप उन सब के ऊपर लोड बैलेंसर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लोड बैलेंसर किस तरीके कॉन्फ़िगर करना है। अब हम यानी इन जो आपके सर्वर्स हैं इनके ऊपर लोड बैलेंसर किस तरीके इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपने टारगेट ग्रुप बनाना है। टारगेट ग्रुप में बेसिकली आपका जो होता है वो उसमें कि आपके सर्वर्स जितने भी हैं, 5 सर्वर लगे हुए हैं, 10 सर्वर्स हैं, आपने उनका एक ग्रुप बना देना होता है और उनके ऊपर फिर लोड बैलेंसर इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सबसे पहले टारगेट ग्रुप पे आते हैं। यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इंस्टांसेस हैं, क्योंकि हमारे सर्वर्स के टाइप इंस्टांसेस हैं तो हम इंस्टांसेस के ऊपर ही क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने टारगेट ग्रुप को नेम दे सकते हैं, कोई भी IIS TG कोई भी नाम दे सकते हैं आपने। आपकी जो अब इसमें प्रोटोकॉल की जो रिक्वेस्ट आनी है ना, वो बेसिकली HTTP से आनी है, पोर्ट 80 से आनी है। यहाँ HTTPS पोर्ट 443 भी आप ओपन करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपके लाइसेंस चाहिए होते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ HTTP ही जो इंटरनेट से ट्रैफिक आ रही होती है वो HTTP पोर्ट पे ही आ रही होती है और वो पोर्ट 80 पे वर्क करता है। IPv4 ही आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगर आपके पास आपका कोई VPC बना हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाने दें। यहाँ लिनक्स के केस में अगर आप हेल्थ चेक का कोई पाथ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। वो बेसिकली होता है var/www/html/index। आप उधर पाथ भी दे सकते हैं, लेकिन हम विंडो के केस में फ़िलहाल हेल्थ चेक नहीं करते। हम इसको कोई भी पाथ नहीं करेंगे और सिंपल आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से बेसिकली वो आपको टोटल आपकी अवेलेबल इंस्टांसेस के जितने भी हैं, 10 हैं, 15 आपके इंस्टांसेस हैं, जितनी भी चल रही हैं और जिनको आप जिनके ऊपर लोड बैलेंसर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे।
तो फिलहाल क्योंकि मेरे पास दो ही हैं तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखिए वो कहते हैं इन सबको सिलेक्ट करके आपने इसको इंक्लूड करवाना है। यहाँ इस टाइम कोई इंस्टांसेस ऐड नहीं है, तो हम जब इंक्लूड ऐड पेंडिंग बिलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारी ये इंस्टांसेस ऐड हो चुकी हैं और यहाँ हम इसको क्रिएट टारगेट ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ये देखिए हमारा सक्सेसफुली टारगेट ग्रुप जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप टारगेट ग्रुप के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमारा इस टाइम क्रिएशन हो चुकी है। लेकिन देखिए यहाँ आ रहा है कि ये किसी के साथ भी नॉन एसोसिएटेड, किसी के साथ अभी जुड़ा नहीं हुआ लोड बैलेंसर के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना लोड बैलेंसर बनाते हैं। जब उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो लोड बैलेंसर है ये नॉन एसोसिएटेड की जगह किसी ना किसी के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। आप यहाँ आएंगे, लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे और अब आप अपना लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। आपने कौन सा करना है लोड बैलेंसर, बेसिकली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, ये उसकी टाइप्स आ जाएंगी। लेकिन हम इस केस में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम इसको नेम दे देंगे ऐप एलबी। और यहाँ इंटरनेट फेसिंग से मुराद है बेसिकली आपकी जो ट्रैफिक आ रही है वो इंटरनेट के थ्रू आ रही है या आपका इंटरनल कोई नेटवर्क है। तो इस टाइम हमारी जो ट्रैफिक आ रही है वो इंटरनेट से आ रही होगी, तो हम इंटरनेट फेसिंग पे क्लिक करेंगे। बाकी अगेन बाय डिफ़ॉल्ट होगा, वीपीसी भी बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आपने कोई अपनी वीपीसी बनाई हुई है तो आप उस पे क्लिक कर देंगे। मैपिंग में बेसिकली ये है कि आप इनको कोई भी जो आपके इंस्टांसेस हैं, आपको नहीं पता आप उनमें से कौन से सबनेट्स अगर आपने बनाए हुए हैं किसी अवेलेबिलिटी ज़ोन में, अगर आपने कोई सबनेट बनाए हुए हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं बनाए हुए हैं तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपने बनाया हुआ है। क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कोई सबनेट नहीं लिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो इसमें ये होगा कि लोड बैलेंसर आपका यानी किस अवेलेबिलिटी ज़ोन में कौन से सबनेट्स के अंदर आपकी कौन सी EC2 इंस्टेंस मौजूद है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो भी ठीक है। यहाँ से अपने आप सबनेट्स को भी क्लिक कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ज़ोन को भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमारा सब कुछ इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ जो इसका सिक्योरिटी ग्रुप है, आपने जो सिक्योरिटी ग्रुप अगर अपना क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ से आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट से जो माई फर्स्ट एस जी है इसी के ऊपर क्लिक करूंगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है उसको रिमूव कर दूंगा। लिसनर में बेसिकली राउटिंग में है कि पोर्ट कौन सी यानी पोर्ट से आपने लिसन करनी है, तो पोर्ट 80 से हम लिसन करेंगे। यहाँ देखें, अब यहाँ आपने अपना टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करना है कि कौन सी आपकी EC2 इंस्टांसेस के ऊपर पोर्ट 80 से ट्रैफिक आ सकती है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपने देखें IISTG यानी आपका टारगेट ग्रुप ये आपको डिस्प्ले हो गया। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और बाकी बाय डिफ़ॉल्ट के साथ आप इसको क्रिएट लोड बैलेंसर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोड बैलेंसर जो था वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। आप व्यू लोड बैलेंसर के ऊपर क्लिक करके भी अपना लोड बैलेंसर देख सकते हैं। अभी आपका जो लोड बैलेंसर है ये प्रोसेस के अंदर है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही ये आपका लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगेन अपने टारगेट ग्रुप पे जाएं। अब आप जाके देखेंगे तो वो आपका नॉन एसोसिएशन की जगह इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये किसी ना किसी लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएट देखें हो गया है। किसके साथ हुआ है, ऐप डॉट एल बी के साथ। तो आप वापस आएंगे अपने लोड बैलेंसर के ऊपर। थोड़ा देर वेट करते हैं, जैसे ही ये रेडी होता है देन आपको मैं दिखाता हूँ।
ये देखें आपका लोड बैलेंसर जो है वो इस टाइम एक्टिव स्टेट में आ चुका है। अब यहाँ से आप इसका डीएनएस नेम कॉपी कर लें और अपने वेब ब्राउज़र पे पेस्ट करें। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आप देखेंगे कि आपका वेबसाइट कभी सर्वर 1 से रिस्पॉन्ड कर रही होगी और कभी सर्वर 2 से रिस्पॉन्ड कर रही होगी। ये देखें इस टाइम वो आ रहा है सर्वर 1 के ऊपर आपकी ट्रैफिक गई है, आप इसको रिफ्रेश करें। अगेन सर्वर 1 पे गई है, अगेन रिफ्रेश करें। ये देखें अब आपकी ट्रैफिक जो है वो सर्वर 2 के ऊपर गई, यानी जो आपकी वेबसाइट है वो कभी सर्वर 1 पे जा रही है, कभी सर्वर 2 पे आपकी ट्रैफिक जो है EC2 इंस्टेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होकर दोनों के ऊपर इक्वली जा रही है। आप अगेन रिफ्रेश करें, ये देखिए हम सर्वर 1 पे जा रही है, अगेन रिफ्रेश करें सर्वर 2 के ऊपर। तो ये बेसिकली लोड बैलेंसर का काम होता है कि आपकी जो ट्रैफिक की रिक्वेस्ट है उनको सर्वर्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये थी लैब आज की। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो अपने टारगेट ग्रुप को डिलीट कर दें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे और डी रजिस्टर करेंगे, क्योंकि लोड बैलेंसर से इसको पहले डी रजिस्टर करेंगे। आप बेसिकली इसको आई थिंक डिलीट ही कर दें, डिलीट। आपका टारगेट ग्रुप जो है ये लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम लोड बैलेंसर पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ आपने कंफर्म लिखना है, डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो ये जो आपका लोड बैलेंसर था ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब आप टारगेट ग्रुप अपना डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ से आपने उसको डिलीट कर देना है, यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने इंस्टांसेस को भी रिमूव कर दें। ये देखें आपका टारगेट ग्रुप जो है वो भी सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। एट द एंड ऑफ द लास्ट आप अपनी EC2 इंस्टांसेस को भी टर्मिनेट कर दें। दोनों पे क्लिक करें,
इंस्टांस स्टेट और ये टर्मिनेट। टर्मिनेट पे क्लिक कर दें। ये देखें आपके इंस्टांसेस जो हैं ये इस टाइम शट डाउन में चली गई हैं। ये विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये थी आज की लैब। थैंक यू।